जी मौलवी रियाज साहब। निकलो पाकिस्तानियों निकलो। किसके लिए? वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कायदे मिल्लत इस्लामिया के लिए निकलो, उसके दिफा के लिए निकलो। 150 रुपया होना था ये पेट्रोल जो है ना, 150 रुपया बढ़ना था। उसने आपके लिए, मेरे लिए, और ये 100 रुपए का रिलीफ दिया है। किसके लिए दिया? पाकिस्तान के लिए दिया है। पाकिस्तान, मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, अवाम, उनको बुलाओ। पीटीआई वालों को बुलाती हो ना, मुस्लिम लीग नून वालों को बुलाओ। और मैं मुस्लिम लीग नून से जो प्यार करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि इस बंदे के शो में बार बार आओ। अगर जब तक आप नहीं आओगे, मैं ज़रूर आऊँगा, बार बार आऊँगा, क्योंकि मैंने दिफा करना है, शहबाज शरीफ का दिफा करना है। और शहबाज शरीफ वो हस्ती है, वो हस्ती है, शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो हीरे पैदा कर दिए। एक बाहर बैठा है, एक पाकिस्तान में खिदमत कर रहा है। वो कौन है? शहबाज शरीफ। उसकी जो बाहर बैठा है, उसकी बेटी खिदमत कर रही है। वो कौन है? बीबी मरियम नवाज। एक हमजा शहबाज शरीफ। किसी के घर भी फौतगी हो जाए, मैं तुझे कसम उठा के कहता हूँ, किसी का बाप मर जाए, शहबाज शरीफ फौरन इतवार को पहुंच जाता है। यार, इतने फातिहा खानी करने वाली, इतनी अच्छी, इतनी बाबरकत वाली नस्लें और ख़ानदान जो है पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो कायद बने हैं। मैं कहता हूँ, जो मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बोलता है, वो कौन है? वो उस धरनों की पैदावार है। जो इस्लामाबाद में धरने हुए थे ना, जो वहाँ आंटियां नाची थी, जो वहाँ पर बाजियां नाची थी, मेरी लैब है। अगर उनको कोई शक है ना, वो बकवास करते हैं, मेरे वजीर आज़म पर उंगलियां उठाते हैं, जुबान उठाते हैं और आंखों से घूर के देखते हैं, तो वो मेरी लैब में आ जाए, मैं उनको टेस्ट कर कर ये साबित कर दूंगा कि वो वहाँ की पैदावार है, नाच गाने की पैदावार है, इस्लामाबाद धरने की पैदावार है। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि पाकिस्तान की आवाम आपका जो है कहना मानती है। आप जो कहते, आप पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, आप पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं रात को दिन बना दें, तो ये आवाम भी दिन कहेगी। अगर आप दिन को रात कहते तो बस, तो शहबाज शरीफ साहब ये फरमाबरदार आवाम मिली आपको, तो ये भी रात ही कहेगी। ये आपका कहा मानने वाली, ये आपका कहने मानने वाली है। और शहबाज शरीफ साहब, इस आवाम की ना कदरी ना कीजिएगा, वरना आप जो है वजीर आज़म से हट जाएंगे। इसकी कदर करें। रात को सोने से पहले भी शुक्र अदा करें, सुबह उठने के बाद भी आवाम का शुक्र अदा करें। कितनी फरमाबरदार मुझे जो है अवाम मिली है पाकिस्तान की। अवाम को क्यों कह रहे बाहर निकलो? मैं अवाम को इसलिए कह रहा हूँ कि कायदे मिल्लत इस्लामिया के दिफा के लिए निकलो। पहले निकलती थी ना, जिनके हक में जो बंदा अंदर पड़ा है उसके लिए निकलती थी। आज शहबाज शरीफ के लिए निकलो। आज आप कह रहे हैं ना कि पेट्रोल उस टाइम 150 रुपया था, तो उस टाइम तो कितनी थी सैलरी? कितना कमाते थे? 15,000 कमाते थे। अगर आज 400 से बड़ा है ना, तो लाख रुपया कमा रहे हैं, लाख रुपया घर लेके जा रहे हैं। ये आपको नजर नहीं आता? आपको कहाँ नजर आएगा? क्योंकि मोहब्बत ही नहीं है। नून लीग की मोहब्बत जगा लो, आप भी खुशकिस्मत हो जाओगे, यकीन मानो। जो खवातीन है ना, जो मर्द हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ जैसी तो औलाद पैदा हो जाए, नवाज शरीफ जैसी औलाद पैदा हो, हमजा जैसी हो। जिसकी भी फौतगी होती है हमजा जाता है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरे मोहल्ले में मंदर ध्यान सिंह में आया है, मियाँ हमजा शहबाज, उसका एक काउंसलर का जो है बाप फौत हुआ, उसके में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि हमजा शहबाज आपके जो है घर आए, तो यकीन माने इस पार्टी से जुड़ जाओ। जब भी फौतगी होगी, वो यही फातिहा खानी करने आपके घर आएगा इंशाल्लाह। मैं सही कह रहा हूँ? आपका मतलब है कि अगर कोई चाहता है हमजा साहब मेरे घर है, तो घर में उसके पहले कोई फौत हो? नहीं, उससे पहले नून लीग से जुड़ो। नून लीग का आपको कैंडिडेट बनना पड़ेगा, उनके करीब आना पड़ेगा, फिर ही आएगा ना। उसे क्या पता है? घर में फौतगी होगी तो फिर आएंगे। हाँ, हमजा शहबाज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। क्या बात है यार, आ रहा है, दुआएं देके जा रहा है, मगफिरत की दुआएं कर रहा है वालिदैन के लिए। मैंने खुद देखा यार। आप नाइस हो हमजा शहबाज, गुड, क्या बात है। ये जो पेट्रोल 416-17 का हुआ, आप इसे सपोर्ट कर रहे हो? यार मैं नहीं, पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। यकीन माने, शहबाज शरीफ साहब अपना इलाज ही नहीं करा रहे, उनको दुख है। किसकी फिक्र है उसको? आपकी और मेरी पाकिस्तान की फिक्र है। वो पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्टर होने से बचा लिया है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है। शहबाज शरीफ साहब, आपके जो फैसले हैं वो बहुत तकड़े हैं, लेकिन आपने शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि आवाम आपको फरमाबरदार। आपको लगता है आवाम 416 का पेट्रोल डलवा लेगी? 416 का मैं कहता हूँ 1000 भी करा दे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, किसी पेट्रोल पंप पे अगर 2 कंटेनर आते थे पेट्रोल के, तो उसने एहतजाज किया है? आज आवाम ताजर एहतजाज कर रहे हैं कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। किसी पेट्रोल पंप वाले ने एहतजाज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि आज मेरा पेट्रोल जो है 1000 लीटर बिका है, क्योंकि उसी रूटीन से बिक रहा है। अगर उसकी 2 गाड़ी है, आज से 2 साल पहले आ रही थी, आज भी 2 गाड़ियां आ रही, बल्कि 3 आ गई होंगी।
कसरत हो गई है, लेकिन कारोबार ठप नहीं हुए। दिलवाने वालों ने हड़ताल नहीं की, नागा नहीं किया। पेट्रोल वाले वैसे चल रहे हैं, किसी ने मोटरसाइकिल नहीं बेची पेट्रोल महंगा होने की वजह से। इतना खुशहाल है पाकिस्तान, इतना शहबाज शरीफ आपसे अवाम खुश है। आपको शहबाज शरीफ पसंद है? मुझको नहीं पसंद, पूरी पाकिस्तान को पसंद है। अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर देना कि मैंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लाइव करनी है, 6 बजे करनी है, तो यकीन माने ये बिलाल भाई भी छोड़ देगा, मैं भी छोड़ दूंगा, दुकानें बंद हो जाएंगी। उसकी खूबसूरती, उसकी मुस्कुराहट को देखने के लिए, शहबाज शरीफ की अदाओं को देखने के लिए टीवी पर जाकर बैठ जाएगी। आपने एक बात नोट की है, इस उम्र के अंदर, बुढ़ापे की उम्र में है शहबाज शरीफ, लेकिन चुस्ती कैसी है, जवानों वाली चुस्त है। क्योंकि वो मुल्क पाकिस्तान के जो है सोच रहा है ना, वो बेहतर सोच रहा है, इसलिए उसके अंदर एक एनर्जी है, ताकत है। वो इस ताकत के बल पे काम कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है शहबाज शरीफ साहब। यानी शहबाज साहब आज कहें कि मैंने टीवी पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कौम से खिताब करना है, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग बैठेंगे। मैं क्या उसको देखने के लिए बैठ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को देखने के लिए दुनिया टीवी पे बैठ जाएगी। उनसे लोग प्यार करते हैं। प्यार प्यार अगर कोई बुखार चेक करने का एक चीज होती है ना, थर्मामीटर होता है, और तोलने के लिए चीजें होती हैं, लेकिन जो प्यार शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आवाम करती है ना आपसे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितना प्यार करती है। सुबह शाम आपको दुआएं दे रही हैं, अल्लाह करे वो लग जाए आपको दुआएं, सुबह शाम दे। यानी पेट्रोल और शहबाज शरीफ जबरदस्त। और कौम बाहर निकले इस दफा में, इसके दिफा में निकलेगी, अगर जब भी निकलेगी। आप चाहते हैं ना इसके खिलाफ, ना ना, पाकिस्तान की कौम जो है नाफरमानी है, शहबाज शरीफ की नाफरमानी नहीं कर सकती, इसका अदब करेगी। अदब वाली कौम मिली है शहबाज शरीफ साहब को, इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। यार से मौलवी रियाज साहब, मैं पहले भी 2-3 दफा मेरे प्रोग्राम में, मुझे तो देखे जो भी कहेगा ना मैंने आना है, मैं उसको कहूँगा इतने लोग पीछे खड़े हैं, कैमरामैन सब जरा पीछे कैमरा घुमाएं, ये जो कहेगा मैंने आपके प्रोग्राम में बात करनी है, मैं उन्हें बिल्कुल मौका दूंगा, मैं कहूँगा बिल्कुल आप आएँ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है, अगर आप पीछे देखें, आज 400 दिखाएं ज़रा जी कैमरामैन साहब, 416-17 का जो पेट्रोल और डीजल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ारों में रश वैसे ही है, और इसका मतलब है कि वाकई खुशहाली भी आई है, खाली पेट्रोल महंगा नहीं है, खुशहाली भी है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत खुशहाल रखे। आगे चलते हैं, अवामी राय लेते हैं। भाजी उन्हें 150 कीता सी ते खाना खराब होण डਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ 400 ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਜੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ठीक है, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ ਫਰੋਡੀਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਚਾਚੂ ਅਗਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਧੁੱਪੇ ਆ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਲਾਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ ਨੁੱਕਰ ਚ ਵਾੜਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੱਡ बेकार बंदे इंटरव्यू लैके गल कर नहीं बेकार नहीं, प्यार करते ने कायदीन नाल। प्यार करते पे ने। ओनू पूछो अंदर ओ यार ये साडे मॉल भी किन्ने के विके ने, हक की गल तुहानू कदी नहीं दसणगे मैंबर ते बैठ के, वो दसणगे जिहदे सानू मफाद है। हाँ भाई हैगा इधरले यार ए ला ठीक, कोई गल नहीं, चाचा कोई गल नहीं, गल करदे जाओ। वो अपने मफाद दी गल्लां दसणगे कि जी ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੇ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੇੜਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਦਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦਾ, IMF ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਏ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੱਸਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਚੋਂ।
ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਆਂ ਚਾਚਾ ਮੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਓਏ ਅਖੀਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਚਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇਸਰਾਈਲ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਆਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਦਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣੀ, ਕਹੋ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤਗੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹੋ ਤਗੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਨੇ ਖਾਓਗੇ? ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਔਰ ਖਾਪ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਨੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁੜਾਤੀਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁੜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਇਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਦਾਰ ਮਰਦ, ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੌਣ ਮਰਦ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਮਰਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ। ਜਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਿਆ। ਚਾਚਾ ਖਾ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਮਚੇ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਫਾਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਾੜੂ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ 10,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੱਤੀ ਦਾ, 8,000 ਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਢੋਈਏ ਨਾ, ਬਦਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਦਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਚੂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ, ਨਾ ਫਲੈਟ ਲੈਣ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ। ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਰੋਜ਼ ਚੱਲਨੇ ਪਏ, ਆਨੇ ਪਏ, ਲਾਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਆਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਧੁੱਪੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੌਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ है।
नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ है। हाँ बिल्कुल। जो पेट्रोल महंगा हुआ है बाजी, कुछ नहीं होता, वो जो पीछे से जंग वगैरह लगी हुई उसी की वजह से हुई है। थोड़ा सा इधर आ जाए बाजी, थोड़ा। उसी की वजह से हुआ है। ठीक उसने है। क्या महंगा महंगाई की है, सारे पाकिस्तान की इतनी सफाई दी है उसने, हर जगह पे सफाई दी है। ये लोग नवाज शरीफ पागल हैं। जिंदाबाद बाजी। जिंदाबाद। तो बात तो सुने माजी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। चाचू चाची ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ये वाम जाहिल है, ये इनके साथ जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। ये 1500 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाना कहती है ये हम सही है, ये फिर भी जाहल की जाहल है। मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, ठीक है, 5 उसके बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10,000 रुपये उसके किराया देना है, 10,000 रुपये उसने बिल देना है, उसका खर्चा क्या है, बच्चों का खर्चा क्या है, उसने बच्चों को क्या पढ़ाना है। उसके 5 बच्चे हैं ना, उसके बच्चा स्कूल जाता है ना ट्यूशन जाता है, वो फिर भी कहता है नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं क्या यार, सही गाड़ी है डाले लो, जो गाड़ी है सही गाड़ी डाले, कैसे तुम जा लो। ये अवाम के साथ बिल्कुल सही गाड़ी है कि इनके साथ होना यही चाहिए, इस अवाम के साथ ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये फिर ये इसी लायक है, जो इनके साथ सही करेगा वो जैसे अंदर हुआ है ना वो ऐसे ही होगा, जो इनके साथ सही करेगा वो अंदर जाएगा। पेट्रोल जो महंगा हुआ है ठीक हुआ है। हाँ ठीक हो, ये अवाम के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम देखा, वो कहता है 1500 रुपये लीटर होगा, मैंने पेट्रोल तब भी डलवाना है। और यार कैसा तू पुआ सकल है, बाकी कितों पुआएंगे। देखो यार मैं हैरान होना, जब मैंने प्रोग्राम देखे है 1500 रुपये लीटर, कहना मैं फिर भी पुआवांगा। कैसी जाहल गाँव में क्या नहीं तो असी पुआना ही पुआना, वो तो फिर नवाज शरीफ दे नारे लाओ नवाज शरीफ दे। नवाज शरीफ दिलों च वसदा जे। ओ बड़ा ही कहने दिल असी अज तक वोट नहीं पाया, यकीन करो। फिर असली ते भटके हो तुसी। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, अब ਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇ, लेकिन फिर गांडू ओड़े ही चक्कर च पे ने कि वो नवाज शरीफ मरियम नवाज इन्ना दा बनदा ही नहीं यार कि चलो यार जेड़ा सही है ओनू ते करो, लेकिन नहीं ओ यार छड्डो। केड़ा करदा ए नवाज शरीफ दा ही वोटर जे, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਛਾਪੜ ਫੜ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਐਨ ਪੁੱਛੋ ਬਣਾ ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨੇ ਛਾਪੜ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲੱਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। मैं गली च जो गल्लां करना सच्चियां करना ना, मेरे वाले साहब है ने, मेरे छोटे छोटे भैन भरा साढ़े छोटा जिन्ना घर है, असी पता नहीं भी शुक्र है अल्लाह पाक दा, मेरा अल्लाह गफूर रहीम तो इलावा असी किसी को ना मंगने आ, अल्लाह का शुक्र सानू रब बड़ा देंदा। बाकी मैं एक गल कहांगा, गरीबां दा साथ देना चाहिए प्लीज। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਰਹੇਗੀ। 50 ਤੇ 54 ਵੋਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਓਏ ਵੋਟ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਮੇਰੇ 11 12 ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। पता नहीं गरीब लोग अपना घर किवें चलांदे ने, कसमें मेरे को पूछो पता नहीं किन्ने ए गली खलीफा बेकरी दे कोल इन्ने ने गरीब लोग रहंदे ने, कसमें मान एडे सच्चे इंसान ने, कदी किसी दे अगे इंज नहीं करनगे। मान है लोकां दे घर दा राशन नहींगा, पहले हुंदा सी 5000 दे ना राशन, हुण ते 1000 रुपए दा नहीं राशन आंदा। ਉਧਾਰ ਇੰਜ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ए देखो ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਆਓ मेरा बड़ा भरा है। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ। सरकार की मजबूरी है, आवाम में खून मजबूरी का इस चीज की है। ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ जासी बात ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ, है ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਧਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਪੜ ਹਾਥੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਵੇ ਕਮਲਿਆ ਡਮਲਿਆ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਮੜੀਆਂ
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਸੁੱਟਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੇੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੇ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ नहीं है प्लीज ताड़ी मेहरबानी उन्होंने साथ दियो बाकी लोगों को तो बड़ा कुछ है गावे। मुझे ये बताएं कि जब 150 रुपये लीटर तेल था 140 या 150 रुपये लीटर तेल था उस वक्त उसकी जो पेट्रोल की आलमी कीमत थी आलमी मंडी में क्या फी बैरल थी 102-4 के पास 102-4 के पास है। इस वक्त कितनी है? उस वक्त 110 फी बैरल थी और पेट्रोल था 150 रुपये लीटर। ठीक है अब है 120। उस वक्त सस्ता था कि या कि अब सस्ता है? वो मसनूई था ये हकीकी है। कैसे आप कह सकते हैं? देखें जी 150 में हमें वो सस्ता पड़ रहा था वो हमें सस्ता पड़ रहा था ठीक है तो इस वक्त हमें महंगा मिल रहा है और पेट्रोल के साथ कितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं। आप कभी किसी गरीब के घर में जाके देखें डेंगू के सर्वे होते हैं उसके बाद देखें पोलियो के लिए सर्वे होते हैं क्या घर घर जाके किचन के सर्वे नहीं हो सकते कि इनके किचन के क्या हालात हैं। देखें कि इनके किचन में आटा भी है कि नहीं घी भी है कि नहीं रोज़मर्रा की चीज़ें इनके घरों में हैं कि नहीं है। ये सारे सर्वे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिलाल भाई आप खुद बताएं। हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? हर चीज़ हो सकती है। होते हैं तो वो कह रहे हैं ना कि 2024 और 25 में महंगाई ऐसे थी पंजाब हुकूमत की स्टेटमेंट है और 26 में वैसे हो गई है महंगाई खत्म हो गई है वो ये कह रहे हैं। कहाँ महंगाई खत्म हुई है? कहाँ महंगाई खत्म हुई है? मैं भी 50 से ऊपर का हूँ आप भी देखें अपनी एज कहाँ महंगाई ख़त्म हुई है। सिर्फ ये कहने की बातें हैं महंगाई कोई ख़त्म नहीं हुई। क्या हेलमेट से जानें बचाई जा सकती हैं? जो गुर्बत से जानें जा रही हैं उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। मेरे ख्याल से तो रेवेन्यू इकट्ठा ऐसे होगा बिलाल भाई आप शायद इस मेरी बात में मुस्कुराएं कि रेवेन्यू ऐसे इकट्ठा होगा कि हर पुलिस वाले को घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए फी घर के बाहर जब वो बाहर निकले उसी वक्त उसका चालान कर दिया जाए कि आपने हेलमेट नहीं पहना आपके पास लाइसेंस नहीं है आपके पास मोटरसाइकिल के कागजात नहीं है। इस तरह रेवेन्यू इकट्ठा होगा हुकूमत का। ऐसे इकट्ठे नहीं होंगे रेवेन्यू। ये अवाम हमारी गुर्बत में पिसती जा रही है खामोश है अपने दिन दिहाड़ी के लिए। ये देखें मैं बाइकिया चलाता हूँ मैं अपने दिन के लिए निकला हूँ कि मैं बच्चों के लिए रोज़ी रोटी लेके जा सकूँ। क्या करें? हर बंदा मजदूर तबका जो है वो सिर्फ एक दिहाड़ी के चक्कर में है वो क्या करे? 1 पैसा फी यूनिट बिजली सस्ती नहीं की अभी। ये माशाल्लाह आपको भी पता है कि कितनी सस्ती हुई है। 1 पैसा फी और जो फिक्स 100 यूनिट पर 1 रुपया ये 1 पैसा जो सस्ती की है और जो फिक्स चार्जेस लगे हैं 400 रुपये और 600 रुपये और 900 रुपये वो शायद आपने बिलों में नहीं देखा। वो कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए अभी वो कह रहे हैं कूड़े का भी बिल आ रहा है। सर आपके सामने मुहज्जब कौमें टैक्सेस देती हैं। मुहज्जब कौमें ही तो टैक्सेस देती हैं। कोई अपने पास से भी कुछ ये दे दें हमें कोई इनामात भी दे दें। जिसके पास हेलमेट है उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 5,000 इनाम दिया जाए हुकूमत की तरफ से जिसके पास मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको 5,000 इनाम दिया जाए जगह जगह रोक रोक कर। कुछ अवाम का फ़ायदा भी तो करें। अपनी औलाद आपकी खिदमत पे मामूर कर दी और उनसे क्या लेना है? मैं अब आपको क्या कहूँ? नहीं आप और मैं आपकी और मेरी औलाद इस वक्त घरों में है पंखे के नीचे चले वैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई नहीं सुने ना सब लगे हुए हैं सब लगे हुए हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इस कौम पे एहसान है कि बाजी मरियम दी हमजा पाइन दी ड्यूटी लाई हुई है कि जाके कौम की खिदमत करो। बिल्कुल ये सही बात है बिल्कुल ये सही बात है कि ड्यूटी लगी हुई उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी वो निभा रहे हैं। इतनी अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं कि हर बंदा महंगाई में पिस रहा है। इतनी प्यारी ड्यूटी लगाई है कि हर बंदा महंगाई में पिस रहा है। बहुत अच्छी ड्यूटी लगाई उन्होंने। अभी मैं कल एक टिकटॉक देख रहा था उसमें इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। वो मरियम जो हमारी माँ है माँ तो किसी बच्चे का दुख नहीं देख सकती। मरियम नवाज वही ये कहती थी कि जो बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो वज़ीर आज़म क्या होता है। कहाँ गई वो बातें? उस वक्त 140 और 150 था उस वक्त ये सारे बातें कर रहे थे। रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। मैं कोई पीटीआई का बंदा नहीं हूँ मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ।
हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं उस वक्त आपकी तनख्वाह थी 15,000, आज हर बंदा लाखों रुपया महाना कमा रहा है भाईजान। उस वक्त जनाबे वाला 25 रुपए किलो घी भी था, चीनी जो थी वो 8.5-9 रुपए किलो थी। आप मुझसे बिलाल भाई क्या बातें कर रहे हैं? आपको भी हर चीज़ का पता है, आपने भी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार दी। मुझे ये बताएं बिलाल भाई, आपको भी पता है, ठीक है, आप भी आखिर देखते हैं न्यूज़ में, आप भी देखें न्यूज़ में देखें हमारा कौन सा जहाज़ जो है पेट्रोल वाला और गैस वाला कौन सा रुका है आप नए हुरमस पे, मुझे बताएं। कोई एक जहाज रुका? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुका। कोई रुका जहाज? तेल क्यों महंगा हो रहा है? मेरी समझ से बाहर तेल क्यों महंगा हो रहा है? सर आईएमएफ के साथ मामला टाइट हुए हुए हैं ना। हम मियां साहब आईएमएफ की आंखों में आंखें डाल के ये ले, अब बताओ और क्या करें, ये ले, लेकिन वो पाकिस्तान की वहाँ बेइज्जती नहीं होने देंगे, अहदे वफा करेंगे आईएमएफ के आगे। सही बात है, मैं मानता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को भी, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम नवाज को मानता हूँ, इन पूरी शरीफ बरादरान सब पूरी फैमिली को मानता हूँ। मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि एक महीना किसी मजदूर के घर आके एक महीना गुजार के दिखा दें, इसी यूनिटों में, इसी बिजली के बिल में, इसी पानी के बिल में, इसी गैस के बिल में, एक महीना भी बहुत है, सिर्फ एक महीना गुजार के ये सारे शुरफा जो हैं, जितने वज़ीर आज़म वगैरह सारे हैं, हमारे वज़ीर हैं, हमारे पास एक महीना आके गुजार लें। मेरी बाइक चला के देख लें, मैं बाइकें चलाता हूँ, एक दिन में देखें क्या सर्कल चलता है ज़िंदगी का। एक महीना चला के देख लें, एक महीना सिर्फ चला के देख लें, मैं देखूँ किस तरह सर्वाइव करते हैं ये लोग। सर एक महीना वो गरीब किसान के बेटे हैं, शहबाज शरीफ ने कहा था, उन्होंने गुर्बत भी देखी, फिर उनके बुजुर्गों ने शबाना रोज मेहनत की, ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अगर वो खरबपति हैं तो अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, वो हर मौसम चख चुके हैं, वो हर फल चख चुके हैं। आप और मैं आज अगर इस सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर रहे, हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। अगर उन्हें पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचाया तो हमें अब मेहनत करके अपने घर को डिफॉल्ट होने से बचाना चाहिए। बिलाल भाई आप भी वही बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वही बातें कर रहे हैं। शबाना रोज़ होता है कि शब रोज़ होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम खामोश हैं। क्या करें, हमने दिन गुजारना है, हमने दिहाड़ी गुजारनी, शाम को बच्चों के लिए 4 पैसे लेके जाने। अच्छा, अगर वो एक महीना आपकी जगह पे आके, आम आदमी की जगह पे आकर आपको साबित कर दे कि आपसे बेहतरीन वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप अपनी गलती मानेंगे? मैं फिर गलती मानने के लिए तैयार हूँ, सबके सामने, मैं सबके सामने गलती मानने को तैयार हूँ। इनको क्या पता कि गरीब अवाम किस तरह पिस रही है, इनको क्या पता, वो अपने महलों में रह रहे हैं, ना इन्होंने पेट्रोल का कोई पैसे देने हैं। इनके प्रोटोकॉल कम हुए, इनके प्रोटोकॉल कम हुए, मुझे ये बताएं, कोई तो देखे, कोई हमारी आर्मी माशाल्लाह फील्ड मार्शल जो हैं हमारे आसम मनीर साहब, वो देखें, वो चीज़ को नोट कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आपके प्रोग्राम अक्सर देखते रहते हैं, आप माशाल्लाह लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी करके दिखा रहे हैं हुकूमत को। तो असल बात ये है कि पेट्रोल 15 रुपये 92 पैसे और डीजल 16 रुपये, तकरीबन 416-17 मज़ीद महंगा हो गया है। खुदा न ख्वास्ता ज़्यादा नहीं हो गया, IMF का प्रेशर ज़्यादा था, अब इस पर आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे? आप कैसे कहते हो कि ज़्यादा नहीं हो गया है? इससे भी ज़्यादा वो रोना है। जिसकी 6 बच्ची हैं, ठीक है, 6 बेटियां हैं, उसके लिए इस पेट्रोल का बढ़ना है, ठीक है। जिसके घर में कैंसर की बीमारी है, जिसके घर में गुर्दों का जो बीमार है, जिसके घर में परेशानियाँ, उसके लिए ये पेट्रोल महंगा नहीं है ज़्यादा। जो सफ़ेद पोस्ट है, ठीक है, मैं दुकानदार, मुझे पता है कि इधर ज़्यादा दूर ना जाएं। 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले 4 मांगने वाले आते थे, ठीक है, अभी 25 और 30 लोग आते हैं मांगने वाले। तो ये गुर्बत कहाँ से आती? इसी तरह ही आती ना। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि होश के कानून ले, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, इसका जो एंड है ना, ये बहुत बुरा है। आप लोग IMF के ग़ुलाम हो, आप लोग अमेरिका के ग़ुलाम हो, ठीक है, उनको लात मारे, आप अपने अवाम से मांगो, देंगे। बहुत अच्छी अवाम है पाकिस्तान की। खान साहब भी मांगते थे, मिनटों में अरबों रुपए इकट्ठा करता था खान साहब, सैलाब के लिए, हॉस्पिटल के लिए। आप अपनी अवाम से मांगो, आप उनसे ना मांगे। अब तो मुआहदे हो चुके हैं ना, अब तो वो सर मुआहदे हो चुके हैं, तो हमें पिसलते जा रहे हैं ना, गरीब पिसता जा रहा है। गरीब का क्या कसूर है? पेट्रोल कहता है ये अभी सस्ता हो जाएगा, बढ़ता 150 है, और जब सस्ता करते तो 10 रुपये।
ਜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਰਬਨ ਪੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਥਾਣਿਓਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇਲ। ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜਵਾ ਲਵੋ, ਮਹੀਨੇ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਟਾਈਮ ਵੇਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ 4 ਵਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 416 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। हाँ जी। ये इसी हिसाब से अगर आप एशिया के तमाम ममालिक का देखें, इसी में आप भारत में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, अफ़गानिस्तान में देख लें, ईरान में, जहाँ पे जंग लड़ी जा रही है, वहाँ पे तो इस वक्त भी पाकिस्तानी 10 रुपये में पेट्रोल सेल हो रहा है, डीज़ल वहाँ पे 10 रुपये में सेल हो रहा है। इधर पाकिस्तान में इन्होंने अवाम की चीखें निकाली हुई है। सिर्फ इनको इतना पता है कि यहाँ के लोग जो है ना वो बस आते नहीं है, रोडों पे एहतजाज नहीं करते हैं हमारे ख़िलाफ़, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने अवाम को ये फुदुल लगाया हुआ है, लालीपॉप दिया हुआ है कि जंग देखें किस जगह पे हो रही है, अमेरिका की, इसराइल की और ईरान की जंग हो रही है। कहते हैं जी जंग की वजह से यहाँ पे जो है ना हमारे रेट बढ़ेंगे। हमारे इस जंग के साथ लेना देना क्या है? हम तो इसमें सालस का किरदार अदा कर रहे हैं। उल्टा हमें जो है ना दुनिया ने हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देनी चाहिए थी, तो उल्टा हमसे जो है ना हम इसे पूरा कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि पूरा जो है ना पूरी दुनिया का ठेका पाकिस्तान ने लिया हुआ है। मैं सबसे पहले शहबाज शरीफ साहिब, नवाज शरीफ साहिब और आसम मनीर साहिब, मैं सबको सलूट मारता हूँ, इसलिए कि अमेरिका खुद हमारे पाकिस्तान में आके जंग बंदी कर रहा है शहबाज शरीफ के ज़रिए। सबसे बड़ी ये बात है। दूसरी बात, जब नवाज शरीफ की, ये इमरान खान से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 140 पे घी छोड़ के गए थे नवाज शरीफ। इमरान खान आया, 550 गरीब बंदा मर गया उसी टाइम। 550 रुपया 1 किलो सूफी का घी। हम नवाज शरीफ साहब को सलूट मारते हैं। जो हाँ अफसोस ये है, ये जो फटे वगैरह इन्होंने मरियम नवाज साहिब ने, हम इनसे गुजारिश करते हैं, ये गरीब बंदे बहुत परेशान हैं, वो हम आपको मानते हैं, सबको सलूट, हमने शुरू से आपको वोट दिया है, हमारे पूरे ख़ानदान ने आपको वोट दिया है, हमारे पूरे ख़ानदान ने इनको वोट दिया है, नून लीग को। आप खुशकिस्मत हैं। हम सारी ज़िंदगी हम इनके हैं, ये हमारे कायद हैं नवाज शरीफ साहिब, हम इनको मानते हैं, हम इनको शुरू से मानते हैं। लेकिन मैं मरियम नवाज साहिब को एक गुजारिश करता हूँ, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इनके भी पेट हैं, इनके बच्चों के भी पेट हैं। गरीब हैं, गरीब को छोड़ दो, गरीब खुशहाल है। तारीफ करो। मैं तारीफ करता हूँ, मैं सिर्फ ये गुजारिश उनसे कर रहा हूँ, ये जो गरीब बंदे फटे लगाते थे, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते थे, वो भी सही है, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है, लेकिन मैं मरियम नवाज साहिब को बस इतनी गुजारिश करता हूँ, मैं ये गरीब बंदों का कुछ सोचो। बहुत महंगाई है, वाकई बहुत महंगाई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गरीब बंदे परेशान हैं सब। आपसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी गरीब बंदे पे तरस खाएं, बहुत परेशान है दुनिया। आवाम के लिए जो बसेस के ऊपर जो उन्होंने सब्सिडी दी है या ऑरेंज ट्रेन के ऊपर सब्सिडी दी है, वो ख़त्म करके यही रिलीफ आवाम को पेट्रोल के ऊपर देना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 10 भाई वो करोड़ों की सब्सिडी है और पेट्रोल की अरबों खरबों की बात है, वो कैसे भी रिलीफ होता है? 1 रुपये का क्यों नहीं है? देना चाहिए यार, ये तो राइट है। अब 10 लाख बंदा या 20 लाख बंदा ट्रैवल कर रहा है फ्री में,
और जो 50 लाख आदमी वो तो रुल गया। मेरे पास बाइक है, मेरा बस पे क्या काम है? मुझे एक बात बताएं, ये तो सीएम साहबा को इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए ना भाईजान। डिस्टर्ब होती है जब जाहिर बात पेट्रोल बढ़ता है तो ओबियसली महंगाई तो आती ही आती है भाईजान। ऐसा ही है ना, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, रेट डबल हो जाते हैं। जब आपका ट्रैवल महंगा तो आपकी हर चीज़ महंगी है। तो मैं कहता हूँ कि कॉन्सनट्रेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मेरी ये भाईजान दरख्वास्त है तहे दिल से कि जो वहाँ पे सब्सिडी ख़त्म करके जो है ना आवाम को पेट्रोल का रिलीफ दिया जाए भाईजान। आगे ये लोग बहुत मुश्किलात में हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी है इनके ऊपर मज़ीद मुश्किलात मत डालें। सब पेट्रोल महंगा ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾਇਆ, ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਈਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯਾਰ? ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ। ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਧਿਆ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਵ ਕਰੋ ਬਸ, ਲਵ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5000, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10000। ਕਿਆ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਨਾ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਣੇ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੋ ਸੜਕਾਂ ਸਜਾਤੀਆਂ। ਆਹੋ ਸੜਕਾਂ ਸਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਵਸਾਓ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। खुदा महबूब सितम करे, जफा करे, मोहब्बत करे महबूब पे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਚਦਾ ਸੋਡਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ है। मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स साहब ने आज का प्रोग्राम देखा। अस्सलाम वालेकुम।